बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ्स ग्रेड 5 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। इसका हमने यूनिट नंबर 8 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज जो पिछली वीडियो है उसमें हमने एक्सरसाइज 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन किए थे। आज की वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1 के बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आइए एक्सरसाइज 1 यूनिट नंबर 8 पैरामीटर एंड एरिया, इसके बाकी के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं आज। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। 6 से लेकर 11 तक हम इसके क्वेश्चन आज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द rectangles of the given length and width by using फार्मूला। इसमें रेक्टेंगल का हमने पेरीमीटर जो है वो फाइंड करना है। इसकी हमने लेंथ और विड्थ दी हुई और फार्मूला हमने लगाना है जो कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए यूज़ होता है। तो इसके मुताबिक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर के मुताबिक मैंने बताया था ये रेक्टेंगल के ये क्लोज जो है वो बाउंड्री वॉल्स होती है, उसको पेरीमीटर उसको कहते हैं। ये देखिए, ये जैसे रेक्टेंगल बनी इसकी वॉल जो है क्लोज बाउंड्री वॉल जो है इनको पेरीमीटर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते स्टूडेंट, जैसे यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज 1 इसका क्वेश्चन नंबर 6 इसका ये पार्ट है। इसमें हमें लेंथ क्या दी हुई है, लेंथ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, 2 और ब्रैकेट में हमने एल प्लस विड्थ लिखना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना। फिर हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। हम ये देखिए 2, अब ब्रैकेट में लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर प्लस और विड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर, वो हम लिखेंगे। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो 2 3 और 2 कितने होते हैं 5, और बाहर इधर 2 लिखेंगे और ब्रैकेट में 5 सेंटीमीटर। अब इसको हम 2 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये हो गया 5 2 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आया। यानी कि इस तरह हमारे पास है जो लेंथ 3 सेंटीमीटर और विड्थ 2 सेंटीमीटर दी हुई थी, उसके इन्होंने हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए कहा था। तो इसका आंसर है 10 सेंटीमीटर। अब बी पार्ट है, इसकी लेंथ है 5.3 मीटर और विड्थ है 2.2 मीटर। इसके लिए भी हम फार्मूला लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 और ब्रैकेट में 2 बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट में एल प्लस विड्थ। अब 2 को बाहर लिखे, अब इनकी हम वैल्यूज लिखे। लेंथ हमारे पास कितनी 5.3 मीटर और विड्थ कितनी 2.2 मीटर। इनको लिखे, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए 5.3 और 2.2 को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर है 7.5 मीटर। तो अब हम 2 और 7.5 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये देखिए 7.5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आंसर आता है 15.0। चूँकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसे 15 मीटर ही लिखेंगे। आपकी मर्ज़ी है 15.0 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती, इसे ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। तो 15 मीटर जो है इसका आंसर आया। अब सी पार्ट है, इसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर। इसमें पेरीमीटर रेक्टेंगल का हम फार्मूला लगाएंगे 2 एल प्लस विड्थ। तो 2 लेंथ हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर और डब्ल्यू विड्थ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। अब लिखिए, अब हम दोनों को हम ऐड करेंगे। 6 और 4 को ये हो जाएगा 10, 2 को बाहर लिखेंगे और 10 को अंदर ब्रैकेट के सेंटीमीटर साथ लिखेंगे। तो अब 2 को 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हमारा आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर।
इस तरह पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड हो गया। लेंथ जो हमें दी थी 6 सेंटीमीटर और विड्थ 4 सेंटीमीटर के साथ। अब हम इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में लेंथ कितनी है 9 मीटर और विड्थ कितनी है 1.2 मीटर। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगेगा। तो 2 बाहर लिखे ब्रैकेट में एल लेंथ प्लस डब्ल्यू विड्थ। तो 2 लिखे बाहर, अब ब्रैकेट में हम इनके वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास क्या है 9 मीटर और विड्थ कितनी है 1.2 मीटर। अब हम इनको ऐड करेंगे। ये देखिए 1.2 और 9 हमारे पास जो है वो सिंगल डिजिट है, तो हम डेसिमल पॉइंट के बाद ज़ीरो जो है अपने पास से लगाया। लेकिन ये पीछे हमने डेसिमल पॉइंट की एक्सरसाइज की में आपको बताया भी था कि अगर ऊपर प्लेस खाली हो या नीचे खाली हो तो हम अपने पास से ज़ीरो लगा सकते। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 2 का 2 एज इट वैसे का वैसे आ जाएगा और पॉइंट की जगह पे पॉइंट 1 और 9 10, इस तरह इसका हमारे पास ऐड करके हमारे पास आंसर है 10.2। तो इसको हम इधर लिखेंगे 2 के बाद लिखे आगे अंदर ब्रैकेट में 10.2 मीटर। अब हम 10.2 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये देखो 10.2 को 2 के साथ मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो इसका हमारे पास आंसर है 20.4 मीटर। वैसे हमारा डी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब ई पार्ट है। ई पार्ट के लेंथ कितनी दी हुई है 10 मीटर और विड्थ कितनी है 5.9 मीटर। तो इसको भी हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 और अंदर ब्रैकेट में एल लेंथ प्लस डब्ल्यू विड्थ। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। 2 लेंथ हमारे पास कितनी है 10 मीटर और विड्थ कितनी 5.9 मीटर। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 मीटर को और 5.9 मीटर को हम जो है वो ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने इधर ऊपर ऐड किया कि 5.9 और 10 मीटर है तो 10 में जो है वो 0 तो 5 के नीचे आ जाएगा, 1 बाहर निकल जाएगा और आगे ये इधर प्लेस खाली है, यहाँ पे पॉइंट के बाद हम 0 अपने पास से लगा लेंगे। अब इनको ऐड करते 9 एज इट वैसे के वैसे आ जाएगा, पॉइंट की जगह पे पॉइंट और 5 एज इट वैसे के वैसे और 1 का 1। इस तरह हमारे पास इसका आंसर है 15.9। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 15.9 मीटर। अब हम 2 को 15.9 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब 15.9 के मैंने 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया हुआ तो मेरा आंसर है 31.8 मीटर। इस तरह हमारा जो है वो इसका आंसर आया। 2 को 15.9 के साथ मल्टीप्लिकेशन है 31.8 मीटर। इस तरह हमारा ये पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो गया। अब एफ पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है। तो एफ पार्ट में लेंथ कितनी दी हुई 15 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 12 सेंटीमीटर। इसका भी हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड के लिए इसका फार्मूला लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो 2 बाहर लिखेंगे एल प्लस विड्थ ब्रैकेट में। तो 2 बाहर लिखे अब हम इनके वैल्यूज पुट करेंगे। लेंथ कितनी 15 सेंटीमीटर और प्लस फिर विड्थ कितनी 12 सेंटीमीटर। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 15 और 12 को, तो हमारे पास क्या आ गया 27। तो 2 को बाहर लिखे ब्रैकेट में 27 और बाहर सेंटीमीटर लिखेंगे। अब 2 को 27 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आंसर आएगा, ये देखिए मैंने किया हुआ है, हमारे पास आंसर आएगा 54 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा जो है वो एफ पार्ट भी सॉल्व हुआ। और एफ पार्ट के साथ सॉल्व होने के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन अ स्क्वायर शेप प्ले ग्राउंड। बच्चे जो हैं वो एक स्क्वायर शेप का प्ले ग्राउंड बना है उसमें जो वो खेल रहे हैं। इफ द लेंथ ऑफ द प्ले ग्राउंड इज़ 12 मीटर्स फाइंड इट्स पेरीमीटर। उस प्ले ग्राउंड की वो कह रहे हैं अगर लेंथ जो है वो 12 मीटर्स है तो इसके जो है इसका जो है वो पेरीमीटर फाइंड करना, हाँ फाइंड करें। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे द लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड इज इक्वल टू
12 मीटर, यानी कि प्ले ग्राउंड की लेंथ कितनी है वो 12 मीटर, और फाइंड क्या करना है पेरीमीटर। तो स्क्वायर शेप का प्ले ग्राउंड है, तो इसमें हम फार्मूला जो है वो लगाएंगे स्क्वायर शेप का, के पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये देखो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप प्ले ग्राउंड, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है स्क्वायर शेप वाले प्ले ग्राउंड का। तो इसका फार्मूला हम लगाएंगे 4 मल्टीप्लिकेशन एल, एल का मतलब लेंथ। 4 मल्टीप्लिकेशन लेंथ कितनी है 12 मीटर। अब 4 और 12 को मल्टीप्लिकेशन आपस में कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 48 मीटर। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड प्ले ग्राउंड इज़ 48 मीटर। इनके 48 जो है वो पेरीमीटर है स्क्वायर शेप प्ले ग्राउंड के। अब 7 में क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हारिस वांट्स टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर शेप नोटिस बोर्ड इन हिज क्लासरूम। इसमें क्या है कि हारिस जो है वो पेरीमीटर फाइंड करना चाहता है किस चीज़ का, उसकी क्लासरूम में जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है स्क्वायर शेप का, उसका वो पेरीमीटर जो है वो फाइंड करना चाहता है। इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द नोटिस बोर्ड के वन साइड की जो लेंथ है वो 2.5 मीटर, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द नोटिस बोर्ड है। नोटिस बोर्ड का वो कह रहे हैं पेरीमीटर जो है वो फाइंड करें। तो हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 8, इस स्टेटमेंट पहले लिखनी है आपने कि लेंथ ऑफ द नोटिस बोर्ड इज इक्वल टू 2.5 मीटर, और फाइंड क्या करना है पेरीमीटर। ये भी स्क्वायर शेप का, तो इसमें पेरीमीटर फाइंड करने के लिए स्क्वायर शेप अगर होए तो इसका पेरीमीटर जो है किस तरह फाइंड करना है, ये वाला फार्मूला लगा के 4 मल्टीप्लिकेशन एल, एल का मतलब लेंथ। तो 4 मल्टीप्लिकेशन लेंथ कितनी है हमारे पास 2.5 मीटर। अब हम 4 को 2.5 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10 मीटर। ये देखो 2.5 को 4 के साथ मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, 4 5 ज़ा 10 0, 4 5 ज़ा 20, 0 लगा, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 में 2 कैरी डाला तो 10, 10.0। और चूँकि डेसिमल पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती इसलिए हम 10 भी जो है वो लिख सकते हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 10 मीटर, और इसको हम यूँ लिखेंगे, सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर शेप नोटिस बोर्ड इज इक्वल टू 10 मीटर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ अ रेक्टेंगुलर रूम इज़ 10.8 मीटर्स लॉन्ग एंड 8.8 मीटर्स वाइड। इसमें उन्होंने कहा कि एक रेक्टेंगुलर जो है रूम है उसकी लेंथ कितनी है 10.8 मीटर, और इसकी विड्थ कितनी है 8.8 मीटर। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम। रूम के वो कह रहे हैं पेरीमीटर जो है फाइंड करें। इसमें हम पेरीमीटर फाइंड करने के लिए रेक्टेंगुलर का जो है वो फार्मूला जो है वो लगाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस हिसाब से पहले स्टेटमेंट लिखनी है आपने कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम की लेंथ कितनी है 10.8 मीटर, और विड्थ कितनी है रेक्टेंगुलर रूम की 8.8 मीटर। तो इसका पेरीमीटर जो है वो हमने फाइंड करना है। अब हम फार्मूला लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम। रेक्टेंगुलर रूम का पेरीमीटर नो करना है तो उसका फार्मूला लगाएंगे 2, और ब्रैकेट में लिखेंगे एल प्लस डब्ल्यू, एल लेंथ और प्लस डब्ल्यू विड्थ। अब इनके वैल्यूज पुट करेंगे, 2 को बाहर लिखेंगे, लेंथ कितनी है 10.8 मीटर और विड्थ कितनी है 8.8 मीटर। अब इनको हम ऐड करेंगे, जैसे 10.8 और 8.8 को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर है 19.6। तो इधर हम लिखेंगे 2 को बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट में 19.6 मीटर। अब हम 2 को और 19.6 को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ 19.6 को 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 39.2 मीटर। अब इसको हम यूँ लिखेंगे, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज़ 39.2 मीटर, यानी कि रेक्टेंगुलर रूम के
पेरीमीटर कितना है 39.2 मीटर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पे जो है कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है नादिया हैज़ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। ये नादिया के पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। द फ्रेम इज़ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर वाइड। यानी कि फ्रेम जो है वो 12 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर फ्रेम की, और फ्रेम की विड्थ कितनी है 8 सेंटीमीटर। नादिया वांट्स टू पुट अ रिबन अराउंड द फ्रेम। इसमें वो कह रहे हैं कि नादिया जो है वो फ्रेम के इर्द गिर्द जो है रिबन लगाना चाहती है। तो इसके 2 पार्ट्स इन्होंने दिए हुए, ये हमने सॉल्व करने। ए पार्ट है फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रिबन। ये तो इसमें वो लेंथ पूछ रहे हैं, जितना हमें रिबन जो है वो चाहिए उसकी वो लेंथ पूछ रहे हैं कि लेंथ जो है वो कितनी होगी। और बी पार्ट है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ रिबन, कि रिबन की टोटल रिबन की जो कितनी खर्चा जो है वो कितना आएगा टोटल। इफ़ 1 मीटर ऑफ इट्स कॉस्ट इज ₹5, अगर इसके 1 मीटर जो है वो रिबन इसकी कॉस्ट जो है वो ₹5 हुए, तो टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी आएंगी। स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि इधर जो है वो आपने करेक्शन करनी, यहाँ पे मीटर नहीं सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें ये देखिए जी हमें लेंथ और विड्थ ये भी सेंटीमीटर में दी हुई, तो इसलिए यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, आपने 1 सेंटीमीटर लिखना है। ये आप अपनी करेक्शन कर लें, इसके साथ ही इसका आंसर आएगा, मीटर के साथ इसका आंसर जो है वो ठीक नहीं आना। तो आए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें लेंथ आपको कितनी दी हुई 12 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। अब हम पेरीमीटर मालूम करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम। जो रेक्टेंगुलर फ्रेम उसका पेरीमीटर जो है वो फाइंड करेंगे। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का। 2 को बाहर लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर L प्लस W, L से मुराद लेंथ और W से मुराद विड्थ। इनकी लेंथ और विड्थ हम इधर लिखेंगे। 2 को बाहर लिखे, लेंथ कितनी 12 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी 8 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 12 और 8 को, हमारे पास आ जाएगा 20। अब 2 को बाहर लिखे 20 के अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे सेंटीमीटर। अब 20 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आता है 40 सेंटीमीटर। इस तरह हमें क्या फाइंड हो गया, सो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रिबन। हमें रिबन की हमने लेंथ फाइंड करनी थी ना ए पार्ट में, तो वो हमें फाइंड होगी जी है 40 सेंटीमीटर। यानी हमने इसका पैरामीटर फाइंड किया तो हमें इसकी लेंथ का पता चल गया कि रिबन की लेंथ जो है वो कितनी हमें चाहिए 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बी और सॉल्व करेंगे। बी बार इसका है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ रिबन इफ़ 1 सेंटीमीटर और इट्स कॉस्ट ₹5। यानी कि कितने इस पे जो है वो रिबन पे जो है वो खर्चा आएगा अगर 1 सेंटीमीटर जो है अगर हम रिबन खरीदते हैं 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट जो है वो ₹5 है, तो टोटल रिबन की कॉस्ट जो है वो कितनी होगी ये हमने फाइंड करना है। तो ये हम इस तरह करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर रिबन इज इक्वल टू ₹5 और कॉस्ट ऑफ 40 सेंटीमीटर, यानी कि अभी हमने लेंथ टोटल लेंथ फाइंड की है ना पीछे, कि टोटल लेंथ जो है वो यानी कि कितना रिबन हो जाए 40 सेंटीमीटर। तो 1 की हमें फाइंड है ₹5 है, तो 40 की हम फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ 40 सेंटीमीटर रिबन इज इक्वल टू 5 को हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 40 के साथ। 1 की फाइंड हुई तो अब ज़्यादा की फाइंड करें तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये पीछे एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। 5 मल्टीप्लिकेशन 40, तो 5 को 40 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आएगा 200 सेंटीमीटर। इस तरह हमारे पास कि इसको हम यूँ लिखेंगे, सो टोटल कॉस्ट ऑफ रिबन, यानी कि रिबन पे टोटल जो है वो कितने कॉस्ट कितना खर्चा आएगा 200। स्टूडेंट्स यहाँ पे ना सेंटीमीटर नहीं लिखना है, कॉस्ट खर्चा है ना तो रुपीस में आएगा।
यहाँ पे आप रुपीज़ लिखेंगे, और यहाँ पे भी आप रुपीज़ लिखेंगे। ठीक है, ओके। रुपीज़ जो है 200, ये जो है टोटल रिबन पे जो है वो खर्च आ गया। टोटल कॉस्ट ऑफ रिबन इज इक्वल टू ₹200। इस तरह हमारा 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? आ बिल्डिंग इज़ 128 मीटर्स लॉन्ग एंड 96.5 मीटर वाइड। एक बिल्डिंग है, उसकी लेंथ कितनी है? 128 मीटर, और इसकी विड्थ कितनी है? 96.5 मीटर। अब इसमें 2 पार्ट्स ही हैं, ए और बी, इनको हमें सॉल्व करना है। ए पार्ट जो है इसमें क्या है? पेरीमीटर फाइंड करना है, फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है। और जो सेकंड बी पार्ट है उसमें फाइंड द टोटल कॉस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल अराउंड द बिल्डिंग। यानी कि बिल्डिंग के इर्द गिर्द जो हमने बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट करनी, यानी कि तमीर करनी है, तो उस पर टोटल कितना खर्च आएगा वो हमने फाइंड करना है। और इसमें इन्होंने दिया है इफ़ द रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल, यानी कि वॉल की तमीर पे जो करने के लिए जो रेट है वो क्या है? अगर इतना है ₹470 पर मीटर। पर मीटर क्या है? यानी कि 1 मीटर का रेट कितना है? दीवार के तमीर करने के लिए 1 मीटर तमीर करने के लिए कितना जो है वो खर्च आएगा? ₹470। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को इसके पहले लिखनी हमने लेंथ ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 128 मीटर, और विड्थ कितनी बिल्ड और बिल्डिंग इज इक्वल टू 96.5 मीटर। अब इसका ये पार्ट सॉल्व करते हैं। ये पार्ट में है फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर जो है वो फाइंड करने के लिए हम इसका फार्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L + W, लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ 2 के बाद लिखे, लेंथ हमारे पास क्या है? 128 मीटर, और विड्थ हमारे पास क्या है? प्लस 96.5 मीटर। अब हम इन दोनों को जो है वो ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने ऐड किया 128। ये अकेला था इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगा के डेसिमल पॉइंट 0 अपने पास से लगा लिए। और फिर है 96.5, ये हमने इधर लिख लिया नीचे 96.5। तो इसको ऐड करके हमारे पास आंसर है 224.5। तो ये हमने इधर लिख लिया। अब हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 224 को 0.5 और 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 449.0। तो डेसिमल पॉइंट के बाद चूँकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम 449 भी लिख सकते हैं। तो उसका हम जो लिखेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर आएगा 449 मीटर। इस तरह हमारा ए पार्ट जो सॉल्व हो गया और हमें पेरीमीटर जो है वो फाइंड हो गया। तो अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट हमें इन्होंने दी हुई है, वो है 470 मीटर। अब हम टोटल कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास पेरीमीटर जो है वो क्या आया? 449 मीटर। तो इसको हम लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 449 मीटर, यानी कि 449 मीटर जो है वो उसकी क्या कॉस्ट होएगी। ये हमारा पैरामीटर हमने फाइंड किया था ना, तो उसकी हमने कॉस्ट जो है वो मालूम करनी है टोटल की। तो हम 449 मीटर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 470 के साथ। ये देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 211030। इसको हम इधर लिखेंगे ₹211,030। इस तरह अब हम इसको यूँ लिखेंगे, सो टोटल कॉस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल इज इक्वल टू ₹211,030। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 11 के ए और बी दोनों पार्ट सॉल्व हो गए, और जो हमारा जो है वो 11 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। 11 क्वेश्चन के सॉल्व होने के साथ ही हमारी जो है वो एक्सरसाइज 1 यूनिट नंबर 8 कि एक्सरसाइज 1 जो है वो कंप्लीट हो गई है आज।
उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।